Hello everyone and welcome to your own channel Bhavati Classes. Today I am going to explain you bisection method questions. So let's start video. इससे पहले की वीडियोस में मैंने बाइसेक्शन मेथड के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए हैं कि ये इसका वर्किंग रूल क्या है, ये कैसे काम करता है, जो साइन में चेंजेस होता है वो क्यों होता है। तो अगर आपको ये सब देखना है तो इससे पहले की वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। बाइसेक्शन मेथड हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आएगा। इसमें बोला है कि हमें रियल रूट फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का, वो भी बाइसेक्शन मेथड की सहायता से। एंड ये करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस मीन्स जो हमारा दशमलव होता है उसके 3 अंकों तक करेक्ट, यहाँ बोला है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी दशमलव के बाद 3 अंकों तक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वर्किंग रूल में हमें क्या देखा था, सबसे पहले हमें जो ये एफ एक्स दिया गया है इसको हम मानते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये इस प्रकार से हमने एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए और बी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एक्स के जगह हम 0 रख के देखते हैं, ये हो जाएगा 0 माइनस 11 मीन्स हमारे पास क्या आया माइनस 11 मीन्स ये जो हमारी वैल्यू है वो निगेटिव आई। अब हम 1 रख के देखते हैं, 1 माइनस 11। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, ये जो बाइसेक्शन मेथड है इसके जो हमने इक्वेशन लिया है ये क्या है, हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन है। ये हमारा अलजेब्रिक इक्वेशंस है। और एक और होता है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के लिए जो मैं बताऊंगी सॉल्यूशन वो अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं अलजेब्रिक इक्वेशंस के लिए बाइसेक्शन मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करना बता रही हूँ। यहाँ x इज इक्वल टू जब हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 एंड 0 माइनस 11 ये हो जाएगा माइनस 11 मीन्स ये हमारा निगेटिव टर्म आया। ओके, अब हम रखते हैं 2, तो x की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 माइनस 11 मीन्स 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, 6 माइनस 11 हो जाएगा माइनस 5। ये भी हो गया हमारा निगेटिव टर्म। इसको हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें पॉजिटिव टर्म ना मिल जाए। यहाँ 3 रखते हैं, अब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 माइनस 3 माइनस 27 माइनस 3 हो गया 24 माइनस 11 ये हो जाएगा हमारा 13 मीन्स ये जो आया हमारा ये आया पॉजिटिव टर्म। बस अब हमें रुक जाना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ हमारा आया निगेटिव टर्म, यहाँ आया हमारा पॉजिटिव टर्म। अब हमारा जो रूट है वो किसके बीच रहेगा, 2 और 3 के बीच। जो हमारा बाइसेक्शन मेथड है ये बहुत ही सिंपल मेथड है, पर ये क्या है, इस मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है हमारा प्रोसेस। तो इसको मैं अपने तरीके से छोटा करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ हमें ये पता चल गया कि हमारा जो रूट है वो किसके बीच होगा, 2 और 3 के बीच। इस प्रकार से हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ हमने लिखा 2, यहाँ पे हमने लिखा 3। इसको मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इसे आप रफ में कर सकते हैं। यहाँ हमारा जो हमने x के जगह 2 रखा तो हमारी जो वैल्यू क्या मिली, निगेटिव। तो हमने यहाँ लिखा निगेटिव, एंट्री पे हमें पॉजिटिव मिला। अब हमें रूट को क्या है फाइंड आउट करना है। तो 2 और 3 इसके बीच में क्या आता है 2.5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम f 2.5 निकालेंगे मीन्स हम x की जगह 2.5 रखेंगे। तो
2.5 का क्यूब हो जाएगा हमारा 15.625 माइनस 2.5 माइनस 11। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.125। मीन्स ये क्या आया हमारा, पॉजिटिव टर्म आया। तो अब हमारा 2.5 क्या आया, पॉजिटिव टर्म आया। मीन्स अब हमें इन दोनों के बीच नहीं, अब हमें इन दोनों के बीच निकालना है। अब हम जो है रूट किसके बीच निकालना है, माइनस और प्लस के बीच। मीन्स 2 और 2.5 के बीच, ना कि 2 और 3 के बीच। अब हमें पता है जो रूट है वो इन दोनों के बीच निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इसके बीच का निकालते हैं। ये हमारा क्या है, 2 है, तो 2 के बाद क्या आएगा हमारा, ये जैसे 2 है उसके बाद आएगा हमारा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। तो हम इनके बीच का देखते हैं, ये 2.2 और 2.3। तो हम x के जगह 2.2 और x के जगह 2.3 निकालते हैं। हम यहाँ f 2.2 निकालते हैं तो 2.2 का जो हमारा क्यूब वो हो जाएगा 10.648 माइनस 2.2 माइनस 11। ये हो जाएगा हमारा माइनस 2.552। अब हमारा जो ये 2.2 है ये क्या आया हमारा, यहाँ से माइनस आया। 2.2 हमारा माइनस आया। 2.3 भी निकाल के देखते हैं। यहाँ हम f 2.3 निकालते हैं। 2.3 का क्यूब हो जाएगा हमारा 12.167 माइनस 2.3 माइनस 11। ये हो जाएगा हमारा माइनस 1.133। मीन्स ये भी हमारा निगेटिव आया, ये भी हमारा निगेटिव है। मीन्स हमारा रूट अब किसके किसके बीच है, अब हमारा रूट ये प्लस है ये माइनस है। पहले हमने 2.2 के लिए निकाला तो ये माइनस आया, तो इसको छोड़ के यहाँ मीन्स 2.2 और 2.5 के बीच है, ये पता चला। अब हमने 2.3 के लिए निकाला तो ये भी माइनस आया। अब हमारा रूट किसके किसके बीच है, 2.3 और 2.5 के बीच। 2.4 के लिए भी निकाल के देखते हैं। हम यहाँ 2.4 के लिए निकाल के देखते हैं तो 2.4 का हमारा क्यूब हो जाएगा 13.824 माइनस 2.4 माइनस 11। ये हो जाएगा हमारा 0.424। ये हमारा क्या आया, पॉजिटिव टर्म आया हमारा 2.4। ये क्या आया, पॉजिटिव टर्म। मीन्स हमारा जो रूट है वो अब किसके किसके बीच है, 2.3 और 2.4 के बीच में है। और हमें जो है पॉइंट के 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यहाँ पॉइंट के बाद 3 स्थान तक हमें रूट फाइंड आउट करना है। अभी हमारा एक भी नहीं निकला है, मीन्स हमारा सेम निकलना चाहिए। अब हम 2.3 और 2.4 के बीच रूट निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, 2.3 और 2.4 के बीच रूट फाइंड आउट करना है। अब हम इसके बीच का भी निकाल के देखते हैं। इसके बीच हमें क्या मिलेगा, 2.3 है एंड 2.4 है। इसको हम 2.30 एंड 2.40 लिख सकते हैं। अब 30 और 40 के बीच क्या होता है, 35 होता है ना, तो 2.35। अब हम फंक्शन जो x की जगह हम क्या रखेंगे, अब f ऑफ 2.35 रखेंगे। तो जो 2.35 है उसका क्यूब हो जाएगा 12.977 माइनस 2.35 माइनस 11। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में 0.373। अब यहाँ देखते हैं 2.30 है, ये जो है माइनस में था और ये प्लस में था। और हम जो 2.35 के लिए निकाले तो यहाँ क्या आया, माइनस में आया, ये माइनस में आया। अब हमारा जो रूट है वो किसके किसके बीच होगा, 2.35 और 2.40 के बीच होगा। अब हम इन दोनों के बीच निकालेंगे तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा हमारा, ये 35 है ये 40 है, तो हम 2.37 और 2.38 के लिए निकाल सकते हैं। पहले 2.37 के लिए निकालते हैं, F 2.37। तो 2.37 का होल क्यूब हो जाएगा 13.3120 माइनस 2.37 माइनस
11 इक्वल टू हो जाएगा -0.058। मीन्स ये क्या है हमारा निगेटिव टर्म आया, 2.37 आया हमारा निगेटिव। अब हमारा जो रूट है वो किसके किसके बीच निकलेगा, 2.37 और 2.40 के बीच निकलेगा। हमने यहाँ 2.37 के लिए निकाला, अब 2.38 के लिए भी निकाल लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही हमारे बीच में आते हैं, 35 का 37 एंड 38। 2.37 के लिए निकाला, अब 2.38 के लिए निकालते हैं। यहाँ हम f 2.38 के लिए निकालेंगे तो 2.38 का होल क्यूब होता है हमारा 13। 2.38 का होल क्यूब होगा हमारा 13.481 माइनस 2.38 माइनस 11। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 0.101। मीन्स ये हमारा क्या मिला पॉजिटिव टर्म मिला। ये 2.38 हमारा पॉजिटिव टर्म मिला। मीन्स हमारा जो रूट है वो 2.37 एंड 2.38 के बीच मिलेगा। यहाँ हमारा दशमलव के बाद एक स्थान तक सेम सेम आ गया। अब हमें इसे और 2 स्थानों तक सेम सेम लाना है। यहाँ बोला है ना प्रश्न में, क्वेश्चन में बोला गया है कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमने अभी 1 डेसिमल प्लेसेस तक सेम सेम ले आया, अब हमें और 2 डेसिमल प्लेसेस तक और लाना है। अब हम क्या करेंगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का निकालेंगे। इन दोनों के बीच क्या आएगा, इसको अगर हम इसके बाद 0 लगा दें और इसके बाद 0 लगा दें, है ना, तो इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में आएगा 2.375। यहाँ 70 है, यहाँ 80 है, तो यहाँ पे 75 आएगा। अब 2.375 के लिए निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। 2.375 के लिए निकालते हैं तो इसका जो होल क्यूब होगा वो हो जाएगा 13.396 माइनस 2.375 माइनस 11। ये हो जाएगा हमारा 0.021। ये क्या आया हमारा पॉजिटिव आ गया, ये वाला आ गया हमारा पॉजिटिव। मीन्स हमारा जो रूट है वो किसके बीच निकलेगा, इन दोनों के बीच निकलेगा, 2.370 एंड 2.375। यहाँ पे हमने पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक सेम सेम निकाल लिया है ना, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब हमें 1 डेसिमल प्लेसेस के लिए और थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे। जो वर्किंग रूल में जैसे हमने देखा था ए और बी फाइंड आउट करना है। अब हम ए और बी यहाँ जो हमने सबसे शुरू माना था ना, ये हमें सबसे पहले क्या मिला था, यहाँ 2 and 3 पर माइनस एंड प्लस मिला था। अब अगर हम यहाँ ए को 2 and बी को 3 मानेंगे फिर बनाएंगे तो हमारा प्रोसेस क्या है बहुत लंबा हो जाएगा। लगभग आपको 14 से 15 बार तक ये प्रोसेस दोहराना पड़ सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया। मीन्स ये इसकी सहायता से हमने इसको छोटा बना दिया। अब हम क्या करेंगे, ए और बी हम इन दोनों को ना मान के इस माइनस एंड इस प्लस को की वैल्यू को ना मान के हम किसको मानेंगे, यहाँ से हम मानेंगे 2.370 एंड 2.375 को। इसमें हम ए इसको मानेंगे एंड बी इसको मानेंगे, है ना। उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं हमने क्या किया था, यहाँ सबसे पहले ए किसको मानेंगे 2.370। हम यहाँ लिखते हैं f 2.370 इज इक्वल टू हमारा क्या मिला था, ये मिला था माइनस 0.058 माइनस 0.058 एंड f ऑफ b हम पॉजिटिव टर्म्स के लिए जो मिला था ये 2.375 इसको लिखते हैं 2.375 इसको हमें मिला था ये 0.021, ये हमारा माइनस में मिला एंड ये हमारा प्लस में मिला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए हमने माना ए क्या है हमारा, ये है 2.370 है एंड बी क्या है हमारा 2.375 है। अब हम यहाँ लिखेंगे
द रूट लाइज बिटवीन 2.370 एंड 2.375। अब हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो x1 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 मीन्स 2.370 प्लस 2.375 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा हमारा 2.3725। ये हमारी x1 की वैल्यू क्या मिली हमें, 2.3725। अब हम क्या निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे f ऑफ x1, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, f ऑफ 2.3725। इस प्रकार से यहाँ जो है हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, तो मैं इसको फोर्थ जो हमारा है इसको मैं कट कर देती हूँ, 2.372 लेते हैं। अब हम 2.372 का होल क्यूब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13.346 माइनस 2.372 माइनस 11। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.026। इस प्रकार से आ गया हमारा जो वैल्यू है वो माइनस में आया। अब हम क्या करेंगे, हमने a और b लिया इस प्रकार से, a और b। a हमारा क्या था, नेगेटिव, एंड b हमारा था पॉजिटिव। अब वर्किंग रूल में मैंने बताया था ये साइन जो होगा तो इस साइन में उसके जगह इसको रख देंगे। तो a का साइन माइनस है, इसका साइन माइनस है, तो हम क्या करेंगे, a की जगह इसको रख देंगे। ओके, तो हम रख देते हैं a की जगह हम इसको, मतलब हमारे x1 की वैल्यू को रखेंगे, जिसको रखने पर हमारा ये वैल्यू मिला। तो x1 हमारा है ये 2.372 एंड पॉजिटिव टर्म b हमारा ये है 2.375। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम x2 निकालेंगे। x2 के लिए क्या हो जाएगा, ये इतना प्लस इतना बट्टे 2। ओके, तो लिख देते हैं 2.372 प्लस 2.375 डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से अब हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 2.3735। इसको मैं 3 प्लेसेस तक ही लेती हूँ तो इसको लिख सकते हैं 2.373। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x2 निकालेंगे या फिर f ऑफ 2.373 निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2.373 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 13.363 माइनस 2.373 माइनस 11, ये हो जाएगा हमारा माइनस 0.01। अब हम देख सकते हैं यहाँ माइनस वाला टर्म आया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो था ये माइनस वाला है, ये वाला प्लस है, तो माइनस की जगह हम इसको रख देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2.373 और ये हो गया 2.375। अब हमारा जो x3 हो जाएगा वो इतना प्लस इतना डिवाइडेड बाई 2, 2.373 प्लस 2.375 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो हो जाएगा हमारा 2.374 हो जाएगा। अब हम f ऑफ x3 निकालेंगे, मीन्स बोल सकते हैं f ऑफ 2.374। अब हम 2.374 का होल क्यूब निकालेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा 13.380 माइनस 2.374 माइनस 11, ये हो जाएगा हमारा 0.006। ये जो हो गया हमारा पॉजिटिव वाला टर्म आ गया। अब हम क्या करेंगे, अभी तक निगेटिव वाले टर्म को बदल रहे थे, अब पॉजिटिव वाले टर्म को बदलेंगे। निगेटिव वाला टर्म जो है वैसे ही रहेगा और ये जो पॉजिटिव वाला टर्म था इसको हम ये x3 से इंटरचेंज कर देते हैं, 2.374, ये हो जाएगा 2.374। अब हम x4 निकालेंगे। x4 के लिए क्या करेंगे, इतना प्लस इतना डिवाइडेड बाई 2, 2.373 प्लस 2.374 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2.3735। मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको मैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक लूँगी तो ये हो जाएगा 2.373। और ये क्या है, जो 2.373 है ये हमारा पहले भी आ चुका है ना।
और अगर हम f ऑफ x4 निकालें मीन्स f ऑफ 2.373 है ना, तो इसको हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस में 0.01, माइनस वाला टर्म को हमें हटाना है, तो ये इसके जगह हम क्या रखेंगे, इसी को ही रखेंगे। मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अब ये इसी प्रकार से यहाँ जो है हम इससे अब आगे जब बढ़ेंगे तो ये ऐसे 2.373, उसके बाद इधर के जो नंबर्स हैं वो चेंज होंगे, पर ये जो है ये सेम ही रहेगा 2.373। मीन्स हमारा जो रूट है वो क्या हो जाएगा, हेंस द रूट इज 2.373। यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने क्या करवाया। हमें जो है क्वेश्चन दिए रहेगा इस प्रकार से एल्जेब्रिक इक्वेशंस। इसमें हम सबसे पहले मानेंगे f(x) = 0, फिर हम x के जगह में 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से रखते जाएंगे और तब तक रखते जाएंगे जब तक कि हमें अपोजिट साइन ना मिल जाए। पहले हमें माइनस माइनस मिल रहा था, फिर एक जगह पे हमें प्लस मिला, तो हम इन दोनों के बीच रुक गए क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा जो रूट है 2 और 3 के बीच है। अब हमने क्या किया, एक टेबल बनाया इस प्रकार से। ये हमें ये पता था कि ये माइनस में है, ये प्लस में है ना, तो हम इनके बीच का जो वैल्यू उसको लिए 2.5। अब 2.5 पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली तो यहाँ क्या आया, प्लस में आया। अब हमें पता चल गया कि ये जो रूट है वो 2 और 3 के बीच ना होके 2 और 2.5 के बीच है। ओके, अब 2 और 2.5 के बीच हमने ये नंबर्स लिखे, फिर इसमें जो बीच के नंबर्स है 2.2 एंड 2.3, सबसे पहले 2.2 के लिए हमने फंक्शन निकाला यहाँ, तो ये हमारा आया माइनस में, ये माइनस में आया। मीन्स हमारा जो रूट है अब किसके बीच हो गया, 2.2 और 2.5 के बीच। अब हमने 2.3 के लिए निकाला, वो भी माइनस में आया, मतलब कि हमारा जो रूट है 2.3 और 2.5 के बीच है। इसके बाद फिर हमने 2.4 के लिए निकाला, तो हमारा जो वैल्यू है वो 2.4 और 2.5 के बीच है। पर हमें जो डेसिमल यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंकों तक निकालना है, अभी हमारा एक भी अंक तक करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2.3 और 2.4 के बीच निकालेंगे। हमने 2.3 और 2.4 के बीच की जो वैल्यू होती है 2.35, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली। यहाँ 2.35 के लिए निकाली तो क्या आया हमारा, माइनस में आया। माइनस में आया मीन्स हम इस माइनस को छोड़ दिए, इस माइनस और इस प्लस के बीच आएगा हमारा आंसर, मीन्स 2.35 और 2.40 के बीच। अब फिर से हमने इनके बीच की वैल्यू मीन्स 2.37 एंड 2.38 पे जो है फंक्शन की वैल्यू चेक की, तो यहाँ हमारी जो 2.37 की वैल्यू क्या आई, माइनस में आई। यहाँ 2.37 के लिए हमने निकाला तो यहाँ माइनस आई। तो हम क्या किए, हम ये जान गए कि हमारा जो वैल्यू है वो किसके बीच आएगा, जो रूट है वो 2.37 और 2.40 के लिए। अब हमने 2.38 के लिए भी निकाला, तो हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई, प्लस में आई। मीन्स हमने इस प्लस को छोड़ दिया, हमारी जो वैल्यू है इसके बीच है, मीन्स 2.37 एंड 2.38 के बीच में। यहाँ हमने 2.38 के लिए निकाला, ये पॉजिटिव आया। अब हमने क्या किया, 2.37 एंड 2.38 के बीच की जो वैल्यू होती है इसके लिए हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, ये हमारी आई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गई। मीन्स इन दोनों के बीच में हमारा रूट लाई करेगा। तो हमने इसे माना A और इसे माना B, इस प्रकार हमने A और B मान लिया। अब यहाँ जो A और B माना, अब हमने x1 निकाला। x1 के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, a + b/2, इस प्रकार से हमने निकाला, इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाला यहाँ, तो हमारी क्या आई, माइनस आई। अब यहाँ क्या होता है, इसमें जो भी चेंजेस होगा है ना, और यहाँ साइन, इसके साइन और इसको साइन को देखते हैं, यहाँ जो साइन रहेगा और यहाँ साइन, तो उसी साइन के जगह में हम ये जिससे मिला रहता है उसी को रख देते हैं। मीन्स x1 को रखने पे ये मिला है तो x1 को रख देंगे, इसका साइन माइनस है, a पे भी माइनस वाला साइन मिला है तो a को हटा के हम x1 की वैल्यू रख देंगे। अगर यहाँ पे प्लस आया रहता तो हम b को हटा देते और b के जगह में x1 की वैल्यू रखते। तो इस प्रकार से हमने x2 निकाला, फिर हमने
x3 भी निकाला। मीन्स ये प्रोसेस हम तब तक दोहराते गए जब तक कि यहाँ दशमलव के बाद 3 स्थानों तक हमें वैल्यू सेम सेम ना मिल गई हो। यहाँ हमें 2.373 मिली एंड यहाँ भी 2.373 मिली। मीन्स हमारा जो रूट है वो क्या हो जाएगा, 3 डेसिमल प्लेसेस तक 2.373 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हमने यहाँ a = 2 एंड b = 3 करके बनाया होता तो हमारा जो ये अप्रोक्सीमेशन होता, यहाँ जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने 2 और 3 से स्टार्ट किया रहता तो हमारा जो ये प्रोसेस है बहुत ही लंबा जाता। मैंने यहाँ पे 4 बार बस किया यहाँ, भले ही यहाँ हमने मेहनत किया शुरू में, पर अगर आप 2 और 3 को लेके बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपको सजेशन करती हूँ कि आप इस प्रकार से बनाइए टेबल बना के, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने आपको सॉल्यूशन तो बता दिया कि ऐसे करना है, मैंने आपको रफली बताया। आपको कैसे जमा के लिखना है वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व किया है, जिससे आपको बाइसेक्शन मेथड को समझने में आसानी होगी। नोट्स में मैंने लंबा वाला प्रोसेस भी अपनाया है। मैं चाहती हूँ कि आप देखें, आपको पता चले कि जैसे मैंने अभी बताया, जो मैंने यहाँ 4 बार बस किया और मेरा आंसर आ गया है ना, और मैंने अपने नोट्स में बहुत बार किया है तब जाके आंसर आया है। आज की क्लास में बस इतना ही।